भूल गए थे चाबी। शजी आइज़ल को घसीट रही है। अगेन मैं व्लॉग को आगे से यहीं से कंटिन्यू कर रही हूँ। और अब देखो अभी क्या करना है। अभी तो बहुत सारा काम है क्योंकि जाहिर है आपको पता है कि मेरे घर में इतने सारे लोग नहीं हैं और जो भी होता है सारे काम खुद मैनेज करने पड़ते हैं। एंड हेल्पर है मेरी, वो कुछ टाइम से बीमार है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए वो नहीं आ रही है, तो सारे काम हमें खुद ही मैनेज करने होते हैं। एंड सेकंड चीज़ ये कि आपको बताने का मकसद ये है कि फिर क्योंकि कुछ लोग होते हैं फिर ये कहते हैं कि ये तो हाउसिंग और हाँ घर के काम और ये सारी चीज़ें दिखा रही है, बट ये भी एक लाइफ का हिस्सा है। रेगुलर लाइफ में ये सब काम होते ही हैं, जो बड़े से बड़े व्लॉगर्स हैं जो भी है सब कुछ, लेकिन सबकी लाइफ में ये सारे काम होते हैं। किसी के हेल्पर्स करते हैं, कोई खुद करते हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मैं नहीं समझती कि इसमें कोई बुरी बात होगी। बहरहाल आइज़ल चली गई अब्बू के साथ और रूम बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। खाना भी बनाना है, पहले मैं खाने का कर लेती हूँ, कटिंग वटिंग करके खाना रख लेती हूँ, उसके बाद रूम वूम साफ़ करते हैं, क्लीन करते हैं। दूसरे रूम में पूल का सारा फैलावा सब कुछ हुआ हुआ है, वो सब भी देखते हैं। अब जो भी होगा आपके साथ शेयर करें। मुझे आजकल समझ नहीं आ रहा कि भाई साहब ये मुझे ना कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ये आपको चूंटियाँ नज़र आ रही होंगी, आजकल हर चीज़ पर गर्मियों में हर चीज़ पर चींटियाँ हैं यार। प्लीज़ अगर आप लोग जानते हैं कि किस तरह ख़त्म होंगी, कपड़े हों कुछ भी हो, हर चीज़ पे चूंटियाँ, अल्लाह ही जाने कहाँ से बाहर आ रही हैं कहाँ से अंदर जा रही हैं, समझ नहीं आ रही। हालांकि यहाँ कुछ गिरा हुआ भी नहीं है, बस फिर भी चूंटियाँ। प्लीज़ अगर आप लोगों को पता है इनका कुछ इलाज तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, कुछ बता दीजिएगा कि कैसे ख़त्म होंगी। काउंटर हमने क्लीन कर लिया। पकाना है आज बैंगन। शाहज़ेब को बैंगन बहुत पसंद है, कल ही लेकर आए हैं और बोल कर गए थे कि बैंगन पका दो, तो अब हम इनको जल्दी कटिंग करते हैं, पकाना स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा लंबा चौड़ा यहाँ पर मैं पकाने का कुछ नहीं खाऊंगी, सिंपल ऐसे वाले। तो मैं इनको गोल गोल काटूंगी, उसके बाद मैं इनको तवे पे फ्राई कर लूँगी। मैं ना सेट करी थी रिंग लाइट के, मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखा दूँ कि मैं किस तरह बना रही हूँ, लेकिन मेरी रिंग लाइट जो है बिल्कुल यहाँ से टूट गई। years later. अल्हम्दुलिल्लाह खाना खा लिया है, सारे काम हो गए हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। आइज़ल ने भी खाना खा लिया है। अब हम लोग शाहज़ेब से, बल्कि मैं और आइज़ल शाहज़ेब के आसरे में बैठे हैं कि आप हमें कहाँ लेके जा रहे हैं, कहीं लेके जा रहे हैं। अभी मैं इनकी तरफ कैमरा नहीं मोड़ सकती, क्यों? क्योंकि ये शर्ट उतार के बैठे हुए। दिखाऊँ आपकी तरफ मोड़ो कैमरा? नहीं ना, तो बता दे कहाँ लेके जा रहे हैं। ऐसी उम्मा करो, उम्मा थैंक यू। तो हम लोग रेडी हो गए फाइनली। शाहज़ेब को हमने मना लिया जाने के लिए, चले। ऐसा होता है कि शाहज़ेब बाइक की चाबी भूल जाते हैं और फिर बोलेंगे यार चाबी भूल गया हूँ मैं। भूल गए थे चाबी। कहाँ जा रही हो आइज़ी? बाबा साहब स्टे। अब ये रुकेगी थोड़ी, भागती रहेगी। देखते कहाँ तक जाती है। वेट, इसको बोलो टाटा करो। जल्दी आइज़ल ऐसे करो इसको, जल्दी। जाओ लेकर आओ उसे, नीली नजर आ जाएगी उसको भी।
हाँ। अच्छा ये वहाँ जा रही है जी, यहाँ से कुछ चूजा ले आया था। यार मैं भूल गई इसकी कैट रखना। तो उस दिन हम लोग यहाँ आए थे और इसे वहाँ पे टॉय शॉप नज़र आ गई है, बस उसके बाद ये वहीं भागती है सीधा। मुझे इसकी कैट रखनी थी लेकिन मैं भूल गई। इधर यहाँ चला, यहाँ बैठे, यहाँ बैठे। यहाँ चला, आप बताएं इसको। यहाँ चला, यहाँ रखिए। पानी पिलाओ इसको, बहुत तंग करने वाली है क्योंकि ये जगह टिकती नहीं, कभी वहाँ भागती रहती है। वो सामने इसने देखी हुई है टॉयज़ की शॉप। ये हम यहाँ चलाएंगे, देखो आजू कहाँ लेगी ये बबल्स। थैंक यू। चले चलो मम्मा करके दिखाए। पता नहीं क्या भाई जी। शिजी कश्मीरी बोल रहा है। उस दिन मैं अंदर आइसक्रीम लेने गई, सब कश्मीरी है, तुम्हें पता है। बाला अल्लाह शिजी वो देख, दोनों की दोस्ती हो रही है, एक दूसरे को कह रही है तुम मुझे दिला दो, तुम मुझे दिला दो। हाँ शाज़िब, शिजी जाओ देखना धक्का ना दे दे वो शिजी उसको घसीटती है। तो रास्ते में ये सो गई थी और वापस हम लोग घर पर आए। मैंने इसको इसका डायपर चेंज करना था। डायपर चेंज किया तो इसकी नींद उड़ गई तो 1 घंटा मैंने उसको सुलाने में लगाया, लेकिन ये नहीं सोई, नहीं मानी। अब ये उठ के बैठ गई, अपनी बुक्स के साथ खेल रही है। तो मैंने सोचा कि मैं अपना व्लॉग ही एडिट कर लेती हूँ। आज पता नहीं कब ये सोएगी, क्योंकि जब इसकी नींद ख़राब हो जाए इस तरह तो बहुत ही मुश्किल होती है भाई आइज़ल के। तो ये अपनी बुक के साथ लगी हुई है। इसने आगे करो, चाय दिखाओ, चाय दिखाओ मम्मा को, चाय दिखाओ मम्मा को। नहीं चाय दिखा। चाय का आइज़ी ये क्या है? चाय। ये देखती हूँ, मैं कुछ काम कर लेती हूँ क्योंकि मेरे थोड़े काम भी रह गए, व्लॉग भी एडिट करना है। तो फ्रेंड्स मैंने थोड़ा सा व्लॉग एडिट किया, थोड़ा सा नहीं बल्कि अच्छा खासा व्लॉग एडिट किया। अब 2:30 बज गए और आइज़ल अभी सोई है। अब मुझे लग रही है भूख, तो मैं थोड़ा सा खाना खा लूँगी। शाज़िब भी आ गए हैं, वो फ्रेश होने के। आगे मुझे भूख तो नहीं है, मतलब खाने की भूख नहीं है। फ्रूट्स कट कर लो, मैं थोड़े से फ्रूट्स खा लूँगा। तो मैं सोच रही हूँ कि जब तक मैं खाना खा लेती हूँ फिर वो आएंगे तो दोनों साथ फ्रूट खाएंगे। तो चलो खाना खा लेती हूँ मैं ये खा लूँगी फिर जब तक शाज़िब आते हैं। रात को वापस आने के बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया, हम लोग भी सो गए थे। नेक्स्ट डे हो गया है और अभी ये वीडियो बनाने का मतलब ये है कि शाज़िब की वहाँ पे लड़ाई क्यों हुई वो आपको अभी बताती हूँ, अभी पता लगेगा और वो आपको शाज़िब खुद ही बताएंगे। ये है कि भाई आप लोग जब भी किसी भी जगह पर ऐसे पब्लिक प्लेस पे जाते हैं तो वहाँ पर आप फैमिली के साथ ही जाते हैं, तो कुछ जगहों पे वेटर बड़े बदतमीज़ किस्म के होते हैं, ठीक है। तो हुआ ये कि हम लोगों ने गोला गंडा लिया और बैठ गए एक जगह पे खाने के लिए। तो एक वेटर आया, कहता है कि यहाँ पर आप नहीं बैठ सकती, यहाँ पर गोला गंडा खाने की जगह नहीं। तो मैंने कहा भाई ऐसे कैसे, आप लिख कर लगा दोगे अगर नहीं है गोला गंडा खाने की जगह नहीं है तो आप लिख कर लगा दें। तो कह रहा बस नहीं, आप यहाँ से उठ जाए। हल्का सा ये क्लिप में आया भी था और ये चीज़ आई भी है, ये आपको बताऊंगा। तो कहने का मकसद ये है कि
इन लोगों को इस तरह नहीं करना चाहिए भाई। और जब फैमिली आपके साथ हो और इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए। फिर आगे से बंदा कुछ एक्शन करता है तो फिर ये लोग बोलते हैं जी हम लोग गरीब बंदे हैं, हम लोग रोजी रोटी कमाने निकले हैं। तो रोजी रोटी कमाओ, अपनी इज्जत से कमाओ, दूसरों को भी इज्जत दो, खुद भी इज्जत में रहो। और इस तरह नहीं करना चाहिए, इस तरह नहीं करना चाहिए कि आपकी फैमिली अगर साथ हो और उसके आगे इस तरह आकर आप बिहेव करें तो ये बहुत गलत चीज़ होती है। तो उसके बाद शाहजेब गए थे अंदर ऑनर के पास उनके कि भाई आप इनको समझाएं, ये करें। तो वहाँ पे भी बहुत गर्मा गर्मी हो गई। उसके बाद मैंने आगे कुछ भी शूट नहीं किया था। बहरहाल इन दी एंड कहने का मकसद ये था कि जब फैमिली के साथ कहीं जाते हैं तो भाई उन वेटर लोगों को भी चाहिए कि जहाँ पर फैमिलीज़ बैठी हैं वहाँ हम इस किस्म का बिहेव ना करें। और वहाँ पे एक और वेटर भी था, उसने बड़े नाइसली शाहजेब से बात की थी, है ना शाहजेब? हाँ वो सही था, लेकिन ये कुछ लोग हैं जो आपको मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।